बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद फैसल शकील, चाराए दस्तूर सुप्रीम कोर्ट के सामने से, जहां आज जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के केस की समाअत हो रही है। तीन नुकात हैं जो आपकी नज़र करेंगे। सबसे पहले जो अदालत में तल्खी देखने में आई जजिस के दरमियान, वो दूसरा जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के हवाले से जो मार्शल लॉ के हवाले से उन्होंने बात की वो, और तीसरा जो केस की समाअत है जिसमें लाइव ब्रॉडकास्ट के हवाले से जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब बात कर रहे हैं, उस हवाले से ये जब से हम इस केस को देख रहे हैं, जो जजिस के दरमियान एक तनाव की सी कैफियत है वो बहुत खुल के सामने आ जाती है। ये तमाम जजिस की हम बात नहीं कर रहे, एक दो जजिस हैं और जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब हैं, उनके दरमियान बाज़ दफ़ा जो मुकालमा होता है उसमें तनाव की कैफियत आती है। जैसे आज जस्टिस मुनीब अख्तर साहब सवाल कर रहे थे जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब से, तो उससे पहले उनकी कुछ ऑब्जर्वेशन थी लाइव ब्रॉडकास्ट के हवाले से, जिस पे जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने पूछा कि आपका सवाल क्या है, जिस पे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि मेरा सवाल मौजूद है और आपको ही जजिस की असिस्टेंस के लिए आप यहाँ पे खड़े हुए हैं और आपको जजिस को असिस्ट करना है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इस बात पे जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब से दरख्वास्त की कि आप बतौर वकील की हैसियत से अपना मुकदमा पेश कर रहे हैं, आपको जजिस की ऑब्जर्वेशंस, आपको जजिस के सवालात सुनने हैं। इसके बाद हमने जजिस के हवाले से जो तनाव की सी कैफियत थी उसके हवाले से हमने बात भी की जस्टिस काजी फायज़ ईसा से, उनका जो रिस्पॉन्स है वो भी आपको दिखाते हैं। सर, आप सर्टन जजेस के क्वेश्चंस पे आप थोड़ा सा फील करते हैं कि वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होते हैं? सर, आप तो अपने जूनियर जज को डांट देते हैं। आपने रिस्पांस देख लिया जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब का। हम आपको जस्टिस काजी फायज़ ईसा के दलाइल के हवाले से लेके बात करना चाहते हैं। 35 साल इस मुल्क के अंदर मार्शल लॉ रहा है जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने कहा, और ये जो उनके लाइव ब्रॉडकास्ट के हवाले से या लाइव ट्रांसमिशन के हवाले से वो जो अपने केस की बात कर रहे हैं, उसी हवाले से वो कह रहे थे कि अगर अदालतें कमरा अदालत से अपनी नशरियात जो है वो तमाम लोगों को दिखाना शुरू कर दें, तो जो 3 नवंबर को मुल्क के अंदर एमरजेंसी लगी या मुख्तलिफ अदवार के अंदर मार्शल लॉज लगते रहे, तो फिर लोग जो हैं रिएक्ट करेंगे और मुल्क के अंदर मार्शल लॉ नहीं लगने देंगे। ये कहना था जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब का। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बदकिस्मती से एक ऐसा मुल्क बन चुका है जहाँ पे जिब्स ताले आज़मा का दिल किया, उसने मार्शल लॉ लगाया और आके कहा अजीज़ हम वतनों आप हमारी बात सुने। उनका ये भी कहना था कि मुझे एक दफ़ा एक बच्चे ने सवाल किया कि ये इस्टेब्लिशमेंट क्या होती है, जिस पे फौरी तौर पे जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब से कहा कि आप कानूनी नुकात अपने केस के हवाले से, कानूनी दलीलें अपने केस के हवाले से ज़रूर दीजिए। ये सियासत जो है आप इसको ज़रा कमरा अदालत से बाहर निकाल दें, जिस पे जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब का कहना था कि वो सियासत नहीं कर रहे हैं, बहुत गहरा ताल्लुक है इस मुल्क के अंदर जो कुछ होता रहा और जो मैं बात कर रहा हूँ, जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब लाइव ब्रॉडकास्ट की बात कर रहे हैं, उससे उन्होंने कहा कि ये इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ इसलिए पाकिस्तान के अंदर कि किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुल्क के असल हकायक जो हैं अवाम के सामने में बयान कर सके कि इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है सियासत के अंदर वो क्या है, इस्टेब्लिशमेंट असल में है कौन, और इस्टेब्लिशमेंट का धागा जो है या जो उसका लेवर है या कंट्रोल है वो किसके पास है। अब वापस जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के केस के हवाले से बात करते हैं। उन्होंने आज हवाला दिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस का, और उन्होंने उस अपील का हवाला दिया जिस अपील के अंदर एक स्प्लिट आ गई थी। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ इस केस के हवाले से, मैं नहीं कहता कि ये बुरा केस था या अच्छा केस था, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो केस था उसमें कमरा अदालत के अंदर जो माहौल था, क्या क्या हुआ, किस जज ने क्या कहा, सेंटिमेंट्स क्या थे,
लोगों के, वो आज तक किसी को पता नहीं है। किताब उन्होंने उस पूरे केस की अदालत के सामने दिखाई अदालत को और कहा कि ये क्रिमिनल अपील जो थी पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी प्रोसीडिंग है। इसके अंदर तकरीबन कोई 900 से ज़ायद जो हैं पैराग्राफ हैं, और लेकिन ये मालूम नहीं है कि क्या क्या बात किस किस जज ने किस माहौल के अंदर की। तो उनका कहना ये था कि जब आप ये दिखाना शुरू कर देंगे लोगों को लाइव ब्रॉडकास्ट के ज़रिए, तो इसमें आपका अपना फ़ायदा मौजूद है, ताकि आप लोगों को ये बता सकें कि अदालतें ऑपरेट कैसे करती हैं। और जस्टिस, उनका कहना था जस्टिस शुड ऑल्सो बी सीन टू बी डन, कि अगर आपने इंसाफ करना है तो इंसाफ होता हुआ भी नज़र आए। लोगों के हवाले से उन्होंने कहा कि आम तासुर है कि कह देते हैं कि जज साहब ने हमारा केस ही नहीं सुना, हमारे शवाहिद जो है उनको ही कंसिडरेशन के अंदर नहीं लेकर आए। तो उनका कहना ये था कि अगर आप एक दफ़ा ये फैसला कर लें कि आप कमरा अदालत के अंदर कैमराज नस्ब कर सकते हैं और कैमराज नस्ब करके आप लाइव ट्रांसमिशन जो है लोगों को दिखा सकते हैं, तो फिर लोग खुद फैसला कर सकेंगे कि वो क्या देख रहे हैं। और फिर ये जो आम तासुर दिया जाता है कि फ़लाँ जज ने ये करके ये कर दिया, वो भी ज़ाइल हो जाएगा। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब की इस पर बहुत ही एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन थी। उन्होंने कहा कि फ़र्ज़ कीजिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला कर लेता है कि हम लाइव ट्रांसमिशन दिखाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो वेबसाइट है उस पर एक लिंक दे दिया जाता है या बटन दे दिया जाता है, जिसको दबा के हर शख्स जो है सुप्रीम कोर्ट की समाअत जो है, जो अंदर होने वाली समाअत जो है वो देख सकता है, तो उसमें हर्ज क्या है, क्या उसकी कोई डाउन साइड है, क्या उससे कोई नुकसान होता है। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने उसका जवाब कुछ यूँ दिया, जिसका मजमुआ ये था या जिसकी बॉटम लाइन ये थी कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अदालत की बेहतरी के लिए है, और इसको अगर आप इंट्रोड्यूस कराएंगे तो हालात बेहतर होंगे। उन्होंने मिसाल कुछ इसकी इस तरह दी कि ब्रेक्सिट जो हुआ था उसका केस, उसकी नशरियात जो है वो तमाम मुल्कों के अंदर, यूरोप के अंदर दिखाई गई थी, और उससे उनका कहना था कि मैंने भी बहुत ज़्यादा सीखा। कि एक फॉरेन जुरिस्डिक्शन के हवाले से उन्होंने बात करते हुए कहा कि वहाँ वकला जो हैं कैसे अपना पेश करते हैं केस, कैसे नुकात उठाते हैं, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस होती हैं। तो उनका कहना था कि ये मैंने वहाँ से सीखा। साथ ही साथ उनका ये कहना था कि बदकिस्मती से इस मुल्क के अंदर आइन के तहत जो ओथ ली जाती है ना उसका पास रखा जाता है, ना आइन पढ़ाया जाता है। तो जो अहम किताबें हैं, कुरान का भी उन्होंने जिक्र किया कि बहुत ऊंचा करके हम कमरों में रख देते हैं और पता किसी को कुछ होता नहीं है कि वो क्या कह रहा है। साथ ही उन्होंने आइन की किताब के हवाले से भी ये कहा और मिसाल दी कि अमेरिका के अंदर बच्चों को पहली जमात के अंदर आइन पढ़ाया जाता है, आइन की एक एक शिक पढ़ाई जाती है, और मॉक ट्रायल्स होती हैं वहाँ पे कि उनको पता चले कि अदालत के अंदर केस कैसे लड़ा जाता है, कैसे खड़ा हुआ जाता है, कैसे नुकात जो है रेस किए जाते हैं। तो ये आज काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपने केस के हवाले से बातें जो हैं जजेस के गोश गुजार की है। सुप्रीम कोर्ट ने या 10 रुकनी बेंच ने जो ये समाअत कर रहा है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के दरख्वास्तों की, जिसके अंदर एक लाइव ब्रॉडकास्ट के हवाले से दरख्वास्त है और दूसरा चैलेंज कर रखा है उन्होंने रेफरेंस के हवाले से जो फैसला किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें सरीना ईसा को कहा गया था कि आप FBR के पास जाइए और अपनी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से जो मामलात हैं वो क्लियर करवाइए या बताइए उनको कि क्या क्या मामलात हैं। ये उस केस के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ने वफाक को भी नोटिस कर दिए हैं और वफाक के वकील आज अदालत के अंदर मौजूद थे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया कि मैं 1 या 2 दिन में अदालत की मावनत नहीं कर सकता हूँ, मुझे करीबन 4-5 रोज़ का टाइम दिया जाए, जिस पे बहुत ज़्यादा मुशावरत हुई। जस्टिस मकबूल बाकिर का कहना था कि आप ये समाअत के लिए 1 आध दिन ले लें, काफ़ी है, तमाम मवाद मौजूद है, आपने अदालत की मुआवनत करनी है, केसेस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने बता दिए हैं कौन से, तो आपको इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। तो उनका कहना था नहीं जी मुझे ज़्यादा टाइम चाहिए इसके अंदर, जिसके बाद जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने उनको पीर तक का वक्त दे दिया है। जस्टिस उमर अता बंदयाल क्योंकि ये केस जो है तमाम तर बेंच को हेड कर रहे हैं, उनकी एक ऑब्जर्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको बताना
उमर बता बंदयाल साहब का कहना था कि आप अपनी बात जो है बहुत ज़्यादा फैला देते हैं, तो आप कोशिश किया करें इसको एक जुमले के अंदर समो दिया करें। और कल भी इसी किस्म की ऑब्जर्वेशंस जस्टिस उमर बता बंदयाल साहब की तरफ से आई थी, जब भी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ज़रा अपना आर्गूमेंट जो है, दलील जो है उसकी मिसाल देने के हवाले से बात करते हैं। आज जो तमाम तर हमने समाअत देखी उसमें एक सवाल हमारे जहन में ये उभर रहा था कि एक जज को जितनी देर हो गई है, तकरीबन 1.5-2 साल ये तमाम तर समाअत को लेकर सुनते हुए, अगर इतना वक्त लग रहा है फ़ैसला करवाने के लिए, तो एक आम आदमी जो कि छोटी अदालत से शुरू होता है और फिर अपीलों तक और सेशंस कोर्ट्स तक और फिर हाई कोर्ट तक और फिर सुप्रीम कोर्ट तक उसको जब आना पड़ता है, तो उसके केस का क्या बनेगा। आज इतना ही। फैसल शकील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।